आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मधु नामदेव। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। अज्ञात असामाजिक तत्वों ने शहीद कालीचरण की प्रतिमा को किया खंडित, हाथ व बंदूक को तोड़ा। मोतीनगर थाना क्षेत्र के संत कबीर वार्ड में 3 युवकों पर हुआ धारदार हथियार से हमला, पैसों के लेन देन को लेकर हुआ विवाद। पद्माकर थाने के पास अवंतीबाई मार्केट की शूज दुकान में लगी आग, लाखों का माल खाक। मोतीनगर थाना क्षेत्र के सोमला गांव की एक नाबालिगा ने गांव के 2 लोग पर लगाया जान से मारने के प्रयास का आरोप, नाबालिगा जिला अस्पताल में भर्ती। सांप काटने से एक व्यक्ति की मौत, अंधविश्वास बना मौत की वजह। दीनदयाल नगर में लोग सड़क व पेयजल की समस्या से परेशान। संभाग कमिश्नर ने जिले के विभिन्न विभागों के लिए समीक्षा बैठक, सब इंजीनियर को निलंबन प्रस्ताव और सीएमएचओ को कारण बताओ नोटिस जारी। अब खबरें विस्तार से। बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात अज्ञात असामाजिक तत्वों ने शहीद कालीचरण की नवनिर्मित मूर्ति से छेड़छाड़ करते हुए मूर्ति का हाथ तोड़ दिया। बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात कुछ असामाजिक तत्वों का घिनौना चेहरा सामने आया, जब उन्होंने कारगिल के अमर शहीद कालीचरण की प्रतिमा को खंडित कर दिया। अज्ञात बदमाशों ने मूर्ति का दायां हाथ तोड़ दिया और बंदूक साथ ले गए। वहीं समिति के सदस्यों ने इस निंदनीय कार्य का विरोध जताया है और गोपालगंज थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। तिवारी की मूर्ति, नई मूर्ति स्थापित की गई थी और इसके अनावरण की तारीख तय होना थी, क्योंकि आचार संहिता लगी थी, इसलिए वह तिथि तय नहीं हो पाई थी। अनावरण के पूर्व कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इन्होंने इस मूर्ति, शहीद की मूर्ति के साथ जो कृत्य किया, इतना निंदनीय, घोर निंदनीय है। बुधवार की रात मोतीनगर थाना क्षेत्र के संत कबीर वार्ड में 3 युवकों पर कुछ लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुधवार की रात मोतीनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत संत कबीर वार्ड में कुछ लोगों ने 3 युवकों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक रात करीब 9 बजे संत कबीर वार्ड के रुस्तम, आकाश, जितेंद्र ढानक पर इलाके के ही धीरज, टिंकू जाट सहित 3 अन्य आरोपियों ने इन पर हमला कर दिया। घटना के बारे में घायल जितेंद्र ने बताया, पैसों के लेन देन को लेकर आरोपियों से उसका विवाद हो गया था, जिसके बाद उन सभी आरोपियों ने तलवार से हमला कर मारपीट कर दी। उन्होंने थप्पड़ मार दिए। उन्होंने भाई क्यों मारा? दारू पिला था, छुआछात चलती तो हम लोग के छुआछात मानते हैं। तो क्या वो रिश्तेदार को 2-3 लपाड़े मार, भाई क्यों मारा? तो उन लोग सब जन तलवार वहीं रखे थे, पहले से हमला ही कर दिए। घायलों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस संबंध में मोतीनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पद्माकर थाने के पास अवंतीबाई मार्केट में एक शूज शोरूम में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई और दुकान में रखा लाखों का माल जलकर खाक हो गया। बुधवार की रात मकरोनिया क्षेत्र की एक जूतों की दुकान में अचानक आग लग गई। घटना पद्माकर थाना क्षेत्र के पास की है। रात करीब 11:30 बजे शॉर्ट सर्किट के कारण दुकान में आग लग गई, जिसमें दुकान में रखा लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। दुकान के मालिक कीर्ति चौधरी ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी। क्षेत्रवासियों की मदद से आग को बुझा लिया गया, मगर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची। फुटवेयर का आग लग गई था कल रात में। मोतीनगर थाना क्षेत्र के सोमला गांव की एक 15 वर्षीय नाबालिगा को जान से मारने के प्रयास का मामला सामने आया है। मोतीनगर थाना क्षेत्र के सोमला गांव 15 साल की नाबालिगा को गुरुवार की सुबह गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दिए गए बयानों में उसने बताया कि सुबह करीब 5 बजे जब वो निस्तार के लिए गई थी, तो गांव के ही भगवान दास पटेल व बाबू पटेल ने उसके हाथ पैर बांध दिए और उसका मुंह बंद कर दुपट्टे से गला घोटने लगे। इसी बीच
उन्हें किसी के आने की आहट मिली और वो उसे छोड़कर भाग गए। वहीं नाबालिगा के परिजनों ने बताया कि किसी साजिश के तहत उन्होंने इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की है। ये घटना सुबह लगभग 5 बजे की है। चाहे अपनी लड़की शौच के लिए गई बाहर, तो अपने पड़ोसी जो हैं, पता नहीं वो रात भर से बैठे थे घाट में या तत्काल में उन्हें सेटिंग की है तो जानकारी नहीं है। लड़की के हाथ पाँव बांधे और गले में बंधा डाल में वो जान से मारने की कोशिश कर रहे थे या उनके मन में विचार क्या था, ये अपन को जानकारी है। फिलहाल नाबालिगा का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है और पुलिस उसके बयान लेकर मामले की सच्चाई जानने में लगी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट राम के साथ हेमंत रायकवार, सागर टीवी न्यूज। गुरुवार को जिला अस्पताल में आए मामले में अंधविश्वास ने एक व्यक्ति की जान ले ली। जी हां, सानौदा थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया था, लेकिन उसे तत्काल अस्पताल ले जाने की बजाय झाड़ फूक के लिए ले जाया गया और जब तक पीड़ित को अस्पताल लाया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सानौदा थाना क्षेत्र के सलैया गांव में अंधविश्वास का एक मामला। गांव के निवासी बलराम अहिरवार को खेत से घर आते समय शाम करीब 7:30 बजे सांप ने डस लिया। इसके बाद घर वालों ने पहले अस्पताल न ले जाकर ओझाओं से झाड़ फूक कराई, लेकिन हालत नाजुक होने पर मरीज को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक बलराम के भाई वीरेंद्र ने बताया कि झाड़ फूक से हालत और खराब हो गई थी। फिर जिला अस्पताल में इलाज हुआ, जहां उसकी मौत हो गई। होगा सांप तो बस पड़ा भी पाँव में, वो बस काट लिया। तो जिला अस्पताल में कब लाए? अस्पताल में शाम को लाए, वो वहाँ झड़वाया पहले, फिर अस्पताल लाए। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस मामले ने एक बार फिर अंधविश्वास को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राम के साथ हेमंत रेखबार, सागर टीवी न्यूज। पूर्णिया क्षेत्र के दीनदयाल नगर कॉलोनी में रहवासियों को कई समस्याओं से रोजाना 2-4 होना पड़ता है। तमाम बार हाउसिंग बोर्ड से शिकायत करने के बाद भी कॉलोनी वासियों की कोई शिकायत सुनने वाला तक नहीं है। ये तस्वीरें जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं मकरोनिया क्षेत्र के दीनदयाल नगर कॉलोनी की। इन सड़कों की हालत देखकर आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ के रहवासियों को यहाँ से गुजरते वक्त कितना परेशान होना पड़ता होगा। इस कॉलोनी में सड़कों के साथ साथ पेयजल की भी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। कॉलोनी वासियों को हाउसिंग बोर्ड द्वारा 4-5 दिनों में पानी सप्लाई किया जाता है और जब यह सप्लाई होती है तो सीवर लाइन से गंदा पानी आता है, जिसके कारण क्षेत्रवासी बीमार हो रहे हैं। कॉलोनी वासी केशव प्रसाद ने बताया कि इस क्षेत्र की सड़कों और पानी की शिकायत कई बार हाउसिंग बोर्ड से कर चुके हैं, फिर भी हाउसिंग बोर्ड इन समस्याओं के निवारण के लिए कोई कदम नहीं उठाता है। ये गृह निर्माण मंडल नहीं है, बल्कि यह गृह मिटाल मंडल कहा जा सकता है इसके लिए, क्योंकि यहाँ ना तो रोड की कोई व्यवस्था है। अगर रोड में गड्ढा हो गया है तो उस गड्ढे को पूरने के लिए आप स्वयं पूर लें ना है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या यहाँ की सीवर लाइन की भी है कि जो सीवर लाइन का पानी है वो पानी सीवर लाइन का गंदा गटर का पानी पीने वाले पानी में मिक्स हो गया आता है। यहाँ तक कि ये स्थिति है, आप स्वयं देख लें कि जिस दिन भी नल आते हैं, नल तो वैसे आते हैं हफ्ता 15 दिन में। कहने का तात्पर्य है कि नल 3 दिन में, 2 दिन में, 2 दिन से पहले तो कभी आते ही नहीं है, कभी 3 दिन में आ जाए, कभी 4 दिन में आ जाए, ये स्थिति रहती है। तो जो भी पानी आता है वो पानी सीवर लाइन, पहले 10 मिनट तक हमको सीवर लाइन का पानी निकालना पड़ता है कि गंदी। देखा जाए तो दीनदयाल कॉलोनी के रहवासियों की ये मूलभूत समस्या आज से नहीं कई सालों से है। वहीं हाउसिंग बोर्ड इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राम ठाकुर के साथ विकास यादव, सागर टीवी न्यूज। बुधवार की रात बहेरिया थाना क्षेत्र में रुई से लदे ट्रक में आग लग गई, जो गुरुवार की दोपहर तक बुझ पाई। बहेरिया थाना क्षेत्र के चनाटोरिया इलाके में एक ट्रक में आग लग गई। आग इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक जलकर खाक हो गया। दरअसल यह घटना बुधवार रात करीब 9 बजे की है। चनाटोरिया इलाके में ट्रक क्रमांक UP 95B 3863 रुई लेकर जा रहा था, तभी उसमें धुआं उठने लगा। ड्राइवर जफर खान ने बताया कि बिजली के तारों से स्पार्किंग होने से आग लगी है। उसने बताया कि क्लीनर के साथ मिलकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन देखते ही देखते ट्रक धू-धू कर जलने लगा। से गाड़ी निकलते हुए तारों में चिंगारी निकली और स्पार्किंग की वजह से रुई में गिरी और आग लग गई।
वहीं पुलिस ने बताया कि घटना की जानकारी लगते ही मौके पर 3 फायर ब्रिगेड पहुंची। तब तक ट्रक जल चुका था। ट्रक में तकरीबन 1 लाख रुपए का माल था जो पूरी तरह जल चुका है। शहर के व्यस्ततम क्षेत्र कटरा बाजार स्थित साबूलाल मार्केट के सामने रोड पर नाली का चैम्बर खस्ता हाल है, जिसकी क्षेत्रवासियों द्वारा कई बार शिकायत करने के बावजूद भी नगर निगम द्वारा सुधार कार्य नहीं किया गया। ये तस्वीर है साबूलाल मार्केट के पास मेन रोड पर खस्ताहाल नाली के चैम्बर की, जिसको पुलिस बैरिकेड से ढक दिया है। लेकिन इस चैम्बर के कारण कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। क्षेत्रवासियों ने नगर निगम से कई बार इस चैम्बर की शिकायत की है, लेकिन नगर निगम द्वारा इसमें सुधार कार्य नहीं कराया। गौरतलब है कि यह क्षेत्र शहर का सबसे व्यस्ततम क्षेत्र है, जहां से रोजाना सैकड़ों वाहन गुजरते हैं। रात के समय वाहन चालकों को अंधेरा होने के कारण ये चैम्बर दिखाई नहीं देता है, जिससे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। गुरुवार को संभागीय कमिश्नर ने सागर जिले के विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी की बैठक ली, जिसमें एक सब इंजीनियर का निलंबन प्रस्ताव CHMO को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। गुरुवार को स्थानीय कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में हुई जिला अधिकारियों की बैठक में कमिश्नर RK माथुर ने स्पष्ट किया कि बरसात आने के पूर्व तक पेयजल आपूर्ति और निर्माण कार्य को गति दी जा सकती है। इसलिए मैदानी क्षेत्र में पदस्थ किसी भी इंजीनियर और सब इंजीनियर को 15 जून तक अवकाश नहीं दिया जा सकेगा। कमिश्नर ने जिले में पेयजल व्यवस्थाएं सुचारू रखे जाने के संबंध में PHE विभाग की समीक्षा के दौरान मालथौन में पदस्थ सब इंजीनियर को मुख्यालय पर नहीं रहने के कारण निलंबित करने के प्रस्ताव मांगे। जैसे एक बार पानी गिरना शुरू होता है, फिर सब बिल्कुल वाइंड अप करके बैठ जाते हैं और हमको लगता है कि अब समस्या का समाधान हो गया। उस समय हम थोड़ी देखते हैं कि हमारे ये विलेजेस में क्राइसिस हुई थी, तो इसके लिए हमने नए हैंडपंप खोले, या उस समय हम राजर पाइप बढ़ाएं, एक सुकून से तरीके से 2-2, 3-3 पाइप के 10-10 फीट के जो भी टुकड़े हैं उनको नीचे उतारे, मोटर को नीचे उतारे, जिससे अगले वर्ष पानी वाटर टेबल नीचे जाने के कारण से जो हैंडपंप बंद हो जाते हैं वो समस्या न हो। उन्होंने कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को जिले में स्वीकृत नल जल योजनाओं की अद्यतन जानकारी तहसीलदार को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने CMHO को 2 वेतन वृद्धियां रोके जाने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया। जल संसाधन विभाग की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने जिले में निर्मित सिंचाई योजना की प्रगति का जायजा लिया। कुपोषण मुक्ति अभियान अंतर्गत पाया कि जिले में चिन्हित अति कुपोषित बच्चों को विभिन्न संस्थाओं ने गोद लेकर उन्हें पोषित करने की जिम्मेदारी ली थी। उसमें से 430 बच्चे पूर्ण स्वस्थ हो गए हैं। कमिश्नर ने सामाजिक न्याय विभाग की समीक्षा के दौरान संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय को हिदायत दी है कि प्रत्येक चिन्हित मानसिक और बहुविकलांग श्रेणी के निःशक्त को विशेष आर्थिक सहायता मिल जाए। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान कमिश्नर ने बांदी बंडा और बंडा बराइठा मार्ग निर्माण की प्रगति धीमी होने पर संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी किए जाने के निर्देश कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग को दिए। कमिश्नर ने मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की समीक्षा करते हुए अधीक्षण यंत्री को निर्देशित किया कि नवीन कनेक्शन के जो 57 आवेदन शेष हैं उन्हें 31 मई तक कनेक्शन दें। इसी तरह जिले की यदि कोई नल जल योजना विद्युत कनेक्शन कटे होने से बंद हो तो अविलंब कनेक्शन जोड़ा जाए। बैठक में कलेक्टर योगेश शर्मा, CEO जिला पंचायत डॉक्टर VS रावत, अपर कलेक्टर संदीप माकिन, सभी SDM और शासकीय विभागों के जिला अधिकारी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट सागर टीवी न्यूज। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का यह बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज।